Namaskar, welcome to the Namaste English channel and welcome to the Spoken English workshop. Friends, as you know, this workshop is for you, right? Uh, Yes, absolutely. So, friends, in today's session, we are gonna discuss about right. As you know, today we will be discussing about spoken English workshop. दोस्तों, जैसा आपको पता है, हमारा ये स्पोकन इंग्लिश वर्कशॉप है. हम लोग इसमें बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश सीखते हैं. लास्ट के कई सेशंस में हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं. हेलो, यस, हाय ऑल ऑफ यू, गुड आफ्टरनून. I hope you are all fine, all good. Yes, friends, as you know that in previous sessions we have discussed many topics, we have discussed many activities. हम लोगों ने कई तरह की एक्टिविटीज़ अब तक इस कोर्स में ली हैं. दोस्तों, आज के लिए भी हम लोग आपके लिए एक्टिविटी लेने वाले हैं जो आपको इंग्लिश सीखने में मदद करेंगी. एंड दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं कि रीडिंग. आज हम लोग रीडिंग एक्टिविटी लेंगे, लिसनिंग एक्टिविटी लेंगे, एंड अलॉन्ग विद दैट वी विल ऑल्सो हैव ग्रामर टॉपिक दैट विल हेल्प यू इम्प्रूव योर लेवल. सो दोस्तों, आज के सेशन में भी हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें सीखने वाले हैं. ऑब्वियसली दे ऑल आर इक्वली इम्पॉर्टेंट फॉर अस. इंग्लिश सीखने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, बहुत सारी ग्रामर हैं जो हमें आनी चाहिए. दोस्तों, लास्ट सेशंस में हम लोगों ने सीखा था दैट हाउ वी कैन टॉक अबाउट लिसनिंग एक्टिविटी, एंड वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट स्पीकिंग एक्टिविटी इन लास्ट क्लास. दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्पीकिंग एक्टिविटी भी ली थी एंड वी हैड ऑल्सो टेकन अनदर एक्टिविटी इन लास्ट सेशन. दोस्तों, आज की क्लास भी आप लोगों के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाली है, बहुत एंटरटेनिंग होने वाली है, बिकॉज आज भी हम लोग नई एक्टिविटी आपके लिए लेकर आए हैं जो आपके लेवल को इम्प्रूव करेगी एंड आपको इंग्लिश स्पीक करने में, इंग्लिश बोलने में हेल्प करेगी ताकि आप बेहतर इंग्लिश बोल सकें. एब्सोल्युटली ऑल ऑफ यू. सो फ्रेंड्स, आई हैव ब्रॉट मेनी थिंग्स फॉर यू. मैं आप लोगों के लिए सबसे पहले एक वीडियो दिखाने वाला हूँ, या एक, हाँ, आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू वन वीडियो. यू हैव टू वॉच दैट वीडियो टिल द वेरी एंड, और उस वीडियो को ध्यान से देखकर फिर आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स बनाने हैं. ओके दोस्तों, आई होप यू अंडरस्टूड. सो दोस्तों, आई एम गोना शो दैट वीडियो फॉर यू. मैं वो वीडियो आपको दिखाने वाला हूँ, आपको वो ध्यान से देखना है और फिर उसके बाद आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स करने हैं. ओके दोस्तों, सो आई एम जस्ट गोइंग टू प्ले इट नाउ. इज अबाउट बेयर एंड टू फ्रेंड्स. दोस्तों, ये जो वीडियो है ये दो लोगों के बीच में है. दिस वीडियो इज अबाउट टू फ्रेंड्स. एक दो दोस्त होते हैं इस स्टोरी में, एंड देयर वाज वन बेयर, राइट. यस फ्रेंड्स, सो इस स्टोरी में देयर वर टू फ्रेंड्स एंड वन बेयर. दिस स्टोरी इज अबाउट टू फ्रेंड्स and a bear. दोस्तों, ये जो स्टोरी है, दिस स्टोरी इज अबाउट टू फ्रेंड्स एंड अ बेयर. ये दो फ्रेंड्स और एक बेयर के बीच की स्टोरी है. और दोस्तों, इस स्टोरी में हम लोग हमने डिस्कस किया है, इन दिस स्टोरी देयर वाज मेन थिंग, राइट. द टू फ्रेंड्स वेंट टू द जंगल. वो लोग जंगल में गए एंड they were looking here and there. At that same time they heard the noise of bear. Okay, and then they got they were not able to rescue themselves. So one of the friend climbed the tree and to save himself. The other person did not know how to climb the tree.
So he lied down on the floor, right, on the in the forest. The when the bear came, that bear, right, bear smelled the person who was lying on the, okay, in the forest. So bear thought that is a dead body. So he didn't actually eat it, and he left from there, right? So the second person came down and he asked, like, what did the bear said to you in the ear? And he said that beware from fake friends. And that's how this story goes on. So दोस्तों, इस तरह से ये स्टोरी चलती है। ये स्टोरी आपने पहले भी सुनी है। इस स्टोरी में दो फ्रेंड होते हैं एंड अ बेयर, और एक भालू होता है, राइट। इसमें बेयर जो है, दैट बेयर क्रिएट्स ट्रबल, राइट। बेयर आ जाता है एंड ही आस्क एंड ही ट्राइज टू हार्म द टू फ्रेंड्स। सो ऐसे में दो दोस्त अपने आप को कैसे बचाते हैं, दैट यू मे हैव हर्ड, राइट। अब इससे रिलेटेड, इसी स्टोरी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन आंसर्स लाए हैं दोस्तों, दैट यू नीड टू आंसर नाउ। राइट, यस दोस्तों। सो इस स्टोरी में जैसा आपने सुना, दो दोस्त होते हैं। एक होता है जो पेड़ पर चढ़ सकता है, दूसरे को पेड़ पर चढ़ना नहीं आता है। सो देयर आर मेनी क्वेश्चंस इन दिस स्टोरी। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डू यू सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डू यू फाइंड द स्टोरी, मीन्स आपको ये स्टोरी कैसी लगी। नाउ यू नीड टू आंसर दिस क्वेश्चन इन जस्ट वन लाइन। दोस्तों, आपको बताना है आपको ये स्टोरी कैसी लगी। डिड यू लाइक द स्टोरी, डिड यू डिड लाइक द स्टोरी, यू फाउंड द स्टोरी इंटरेस्टिंग और बोरिंग। आपको ये स्टोरी कैसी लगी? सो यू नीड टू आंसर दिस क्वेश्चन फर्स्ट। यस, द फर्स्ट थिंग इज, हाउ डिड यू फाइंड द स्टोरी, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? यस, वेरी गुड फ्रेंड्स, प्लीज पार्टिसिपेट एंड आंसर द क्वेश्चन। आपको ये स्टोरी कैसी लगी? टू फ्रेंड्स एंड अ बेयर। यस, many students have replied now. Yes, yes, someone has written that perfect story, right? Absolutely, very nice answer. Yes, it's the story is perfect. It looked perfect to him. Good, very nice. Okay, so friend, this was the first question. We are done with the answer of this first question. Now I'm gonna tell you the second question. अब हम लोग second question पर चलते हैं. Second question is, what did bear Yes. So friend, this is the second question. That second question is, the first question is done. Now let's talk about the second question. You need to answer the second question. आपको second question का आंसर देना है. Second question है, two friends and a bear. That's the name of the story. आपको जवाब देना है, what did bear do? यानी बेयर यानी भालू ने क्या किया स्टोरी में? What did bear do in the story? You need to answer this question, friends. आपको इस क्वेश्चन का जवाब देना है. आपको जवाब देना है that what did bear do, यानी बेयर ने इस स्टोरी में क्या किया? Yes,
Did bear yes eat the friend? क्या उसने फ्रेंड को खा लिया? Did he eat the boy? क्या उसने बॉय को खा लिया? और he left it, उसने क्या किया एग्जैक्टली? सो यू नीड टू आंसर द क्वेश्चन नाउ. यस दोस्तों, अगर आपने कहा व्हाट डिड बेयर डू, यानी बेयर ने क्या किया स्टोरी में, क्या करता है बेयर इन इस स्टोरी में? यू नीड टू आंसर दिस क्वेश्चन नाउ. यस, वेरी नाइस. यस, yes, there is one person who said attack कर दी. Yes, absolutely, he attacks the them, right? It attacks the boys, right? और लास्ट में क्या करता है? It walks away from there, right? वो वहां से चला जाता है because it find both of them not available, right? One was dying, one pretended that he is dead, and the other one was on the tree, so uh, it could not harm anyone. Very nice answer. Friends, now there is a third question for you. आपको थर्ड क्वेश्चन का जवाब देना है. थर्ड क्वेश्चन इज what do you learn from the story? What do you learn from story? Yes, friends. So as it is written, now the third question is what do you learn from the story? यानी आपको इस स्टोरी में क्या सीखने को मिलता है? What do you learn from the story? That you need to answer now. So दोस्तों, आपने ये कहानी सुनी है, आपने ये कहानी कई बार सुनी है. आई होप आपको ये कहानी याद है. आपको जवाब देना है इस स्टोरी का मोरल क्या है. व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी? व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी? व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी मीन्स आपको इस स्टोरी में क्या सीखने को मिलता है. प्लीज आंसर दिस. आपको इसका आंसर दिखना है. Yes. Yes, absolutely, friends. So I hope you enjoyed it. Yes, so the correct answer is we should not believe on fake friends. हमें फेक फ्रेंड्स से बिलीव नहीं करना चाहिए. वी शुड नॉट बिलीव फेक फ्रेंड्स, right? Because fake friends always make you leave, they will leave you in the difficult time. वो डिफिकल्ट टाइम में आपको छोड़ जाते हैं. सो वी शुड नॉट लीव, वी शुड नॉट. यस, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. सो एज इट इज रिटन हियर, सबने जवाब दिया है. वी शुड नॉट बिलीव फेक फ्रेंड्स. हमें फेक फ्रेंड्स पर विश्वास नहीं करना चाहिए. वी शुड ऑलवेज बिलीव गुड फ्रेंड्स. हमें अच्छे दोस्तों पर विश्वास करना चाहिए. राइट नाउ नेक्स्ट फ्रेंड. Yes, friends. So we are done with this activity. I hope you enjoyed it. Now we are moving on second activity. अब हम लोग second activity पर चल रहे हैं. उस second activity में हम लोग यहाँ कुछ sentences लिखेंगे. आपको वो sentences ध्यान से देखने हैं और देखकर उनमें से आपको adjectives ढूंढने हैं. So जैसे पहला sentence है, the cat is white.
The third sentence, there were many mosquitoes in the yard. Fourth sentence, he is not he is not smart. He is not smart. And the fifth sentence is, it was warm day. यस दोस्तों, दीज आर 5 सेंटेंसेस. यहाँ 5 सेंटेंसेस हैं दोस्तों. इन 5 सेंटेंसेस में आपको ढूंढना है. ओके, आई जस्ट चेक वंस. इसमें एक सेंटेंस है, इसको आपको सही कर लेना है. फर्स्ट, दिस सेंटेंस इज, यस. सो दोस्तों, दीज आर 5 सेंटेंसेस. दोस्तों ये 5 सेंटेंसेस हैं. इन्हें आपको ध्यान से देखना है और फिर इनमें आपको एडजेक्टिव ढूंढना है. सो यू नीड टू फाइंड आउट एडजेक्टिव इन दीज सेंटेंसेस. दोस्तों आपको इन सेंटेंस को ध्यान से देखना है और एडजेक्टिव ढूंढकर आपको जवाब देना है. पहला सेंटेंस दोस्तों, इसमें आपको एडजेक्टिव ढूंढना है. दोस्तों एडजेक्टिव ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता. एडजेक्टिव्स कहलाते हैं वह शब्द जो किसी नाउन या किसी वस्तु की क्वालिटी दर्शाते हैं. ऐसे शब्द जो किसी की विशेषता दर्शाते हैं, दे आर एडजेक्टिव्स. यस, सरिता ने सही जवाब दिया है. फर्स्ट सेंटेंस में सरिता ने कहा है white is an adjective. yes सरिता, absolutely. अच्छा, सरिता ने कहा है दूसरे सेंटेंस में Chinese is a adjective, right? it is an adjective. absolutely, yes Sarita, that's absolutely right. I love eating Chinese food. so Chinese is an adjective here. yes, very nice, right. थर्ड सेंटेंस में देयर वर ऑनेस्ट स्टूडेंट्स. सो ऑफ कोर्स एब्सोल्युटली राइट सरिता. हियर सरिता ने कहा है ऑनेस्ट इज एन एडजेक्टिव इन थर्ड सेंटेंस. यस दोस्तों, सो पहले सेंटेंस में करेक्ट एडजेक्टिव है वाइट. द कैट इज वाइट, यानी कैट कैसी है? कैट वाइट है. तो यहाँ वाइट एक तरह का एडजेक्टिव है जो कैट की विशेषता बता रहा है. दैट इज वाई दिस इज एन एडजेक्टिव हियर. दूसरे सेंटेंस में आई लव ईटिंग चाइनीज फूड, यानी मुझे कैसा खाना खाना पसंद है? चाइनीज फूड खाना पसंद है. तो यहाँ चाइनीज क्या है? वो क्वालिटी दर्शा रहा है फूड की. सो ऐसे में चाइनीज इज एन एडजेक्टिव. एब्सोल्युटली राइट. In third sentence, honest is an adjective. There were honest students. यानी वहाँ कैसे स्टूडेंट थे? वहाँ ईमानदार स्टूडेंट थे. There were honest students. Absolutely right, friends.
एंड हियर इन फोर्थ सेंटेंस आपको दोस्तों चौथे सेंटेंस में बताना है कि यहाँ एडजेक्टिव कौन सा है। ही एडजेक्टिव है, इज एडजेक्टिव है, नॉट एडजेक्टिव है या स्मार्ट एडजेक्टिव है। यू नीड टू फाइंड आउट विच वन इज एडजेक्टिव हियर। सरिता ने कहा है यस, एडजेक्टिव टेल्स अबाउट नाउन्स क्वालिटी। यस, एब्सोल्युटली राइट। Adjective is something which describes quality of a noun or pronoun. So यहाँ दोस्तों चौथे सेंटेंस में एडजेक्टिव क्या है आपको बताना है। What will be the answer of fourth one? We have 2 minutes for this and then we'll move ahead for the next activity. Yes दोस्तों, yes, absolutely. So here he is not smart. So इस सेंटेंस में स्मार्ट एडजेक्टिव है। एब्सोल्युटली राइट। जिन लोगों ने इसका आंसर दिया है स्मार्ट, जिन लोगों ने कहा है दे ऑल आर एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर आपने कहा ही इज नॉट स्मार्ट यानी वह कैसा नहीं है, वह स्मार्ट नहीं है, तो यहाँ स्मार्ट का मतलब है समझदार, वो समझदार नहीं है। ही इज नॉट स्मार्ट, तो यहाँ स्मार्ट एक तरह का एडजेक्टिव है। और दोस्तों फिफ्थ सेंटेंस में अगर आपने कहा इट वॉज वार्म डे, अगर आपने कहा इट वॉज वार्म डे, सो दोस्तों यहाँ कौन बताइए फिफ्थ सेंटेंस में कौन सा एडजेक्टिव है। यू नीड टू फाइंड आउट विच इज एडजेक्टिव इन फिफ्थ सेंटेंस। यस, पांचवें सेंटेंस में एडजेक्टिव क्या है आपको बताना है दोस्तों। प्लीज फाइंड आउट विच वन इज एडजेक्टिव इन फिफ्थ सेंटेंस। यस, सरिता ने कहा है वार्म एडजेक्टिव है। और बाकी लोग यस यस, नेहा ने कहा है डे एडजेक्टिव है। नहीं, ओके। यस, रवि ने कहा है वार्म एडजेक्टिव है। ओके, yes, very nice, very nicely you guys are trying. Absolutely guys, now I'm telling you answer. The correct answer is warm. So दोस्तों यहाँ warm adjective है। warm का means होता है कैसा दिन है, गर्माहट वाला दिन है, तो आप कहेंगे it was a warm day. So warm यहाँ adjective है। Absolutely right. Sarita has given maximum answers. Congratulations, Sarita. Your all the answers are absolutely correct. Now let's move ahead on the next class. Yes. Apart from this, अब इसके अलावा, guys, I'm also going to show you a picture. हेलो फ्रेंड्स, यस दोस्तों, अब तक हमने 2 एक्टिविटीज़ कवर कर ली हैं एंड नाउ व्हाट वी आर गोना डू गाइज, आई एम गोइंग टू शो यू अ पिक्चर। मैं आपको एक पिक्चर दिखाने वाला हूं। उस पिक्चर को आपको ध्यान से देखना है और उससे रिलेटेड आपको 5 सेंटेंसेस इंग्लिश में बनाने हैं। ओके दोस्तों, सो दैट पिक्चर्स आर हियर। यस, आई होप यू ऑल कैन सी दिस पिक्चर। राइट दोस्तों, दिस पिक्चर इज अबाउट वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मशीन। राइट, ये बहुत पॉपुलर मशीन है एंड आई होप यू ऑल नो विच मशीन इट इज। सो दोस्तों, आपको ये मशीन ध्यान से देखना है। इट इज अ कंप्यूटर। राइट, सो दोस्तों, आपको इससे रिलेटेड कोई 5 सेंटेंसेस इंग्लिश में बनाने हैं। यस,
You need to make any 5 sentences about this picture. इस पिक्चर से रिलेटेड, और इस पिक्चर में जो मशीन है दैट इज कंप्यूटर. सो दोस्तों, कंप्यूटर से रिलेटेड आपको कोई 5 सेंटेंसेस इंग्लिश में बनाने हैं. इट्स वेरी इजी, आप सब लोग बना सकते हैं. आपको 5 सेंटेंस बनाने हैं कंप्यूटर पर. अगर आप हिंदी में बोल सकते हो दोस्तों तो आप इंग्लिश में भी बोल सकते हो. यस, सरिता हैज रिटन that computer is a small machine, sorry, smart machine. Yes Sarita, absolutely right, very nicely you have made that sentence. Computer is a smart machine, ये एक smart machine है. बिल्कुल सही सेंटेंस है. और सेंटेंस सोचिए दोस्तों, और क्या क्या सेंटेंस आप बोल सकते हैं इस पिक्चर से रिलेटेड. यस, वेरी नाइस. सो नेक्स्ट सेंटेंस सरिता ने बनाया है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन. बिल्कुल सही है सरिता, दैट सेंटेंस इज अगेन एब्सोल्युटली राइट. दिस इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन. बिल्कुल सही है, ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है. यस दोस्तों, आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए एंड राइट योर आंसर्स ऑन द सेम. Yes, Sarita has written the third sentence that yes, electronic is an adjective. Absolutely right, Sarita. The electronic is an adjective. Yes, दोस्तों, you know this picture. आप ये पिक्चर जानते हैं, आपने कई बार देखा है. आपको सिर्फ इससे रिलेटेड आंसर बनाने हैं. आप कंप्यूटर के बारे में क्या क्या जानते हैं, दैट यू नीड टू राइट. बना सकते हैं आप लोग, हिंदी में भी तो आप बना ही सकते हैं, और फिर उनको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दीजिए. अगर आपको कहना है कंप्यूटर एक इम्पॉर्टेंट मशीन है, तो आप इसे कैसे कहेंगे. या अगर आपको कहना हो कंप्यूटर के कई पार्ट होते हैं, तो इसको आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे. अगर कहना है कंप्यूटर का सबसे मेन पार्ट सीपीयू होता है, तो इसे आप कैसे कहेंगे. बहुत सारे सेंटेंस है दोस्तों, आप इससे रिलेटेड कई सेंटेंस खुद से बना सकते हैं. Yes, absolutely. Sarita has written electronic is an adjective. Yes, अनिल कुमार ने कहा है yes, कंप्यूटर इज अ इम्पॉर्टेंट मशीन. अनिल, आपने कहा है कंप्यूटर इज कंप्यूटर इज अ इम्पॉर्टेंट मशीन. सो अनिल, ये सेंटेंस ग्रामेटिकली गलत है. आपको कहना है कंप्यूटर इज एन इम्पॉर्टेंट मशीन. एन इम्पॉर्टेंट मशीन कहना है, क्योंकि एन एक तरह का आर्टिकल है जो आए की आवाज़ से पहले आता है. सो इम्पॉर्टेंट से पहले एन इम्पॉर्टेंट होगा. यस दोस्तों, विद दिस यस, अनिल ने कहा है द मेन पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज सीपीयू. यस अनिल, दिस सेंटेंस इज राइट, एब्सोल्युटली. यस, वेरी नाइस गाइज. आई हैव गिवन, वी हैव 1 more minute. आपको एक और मिनट दिया जा रहा है एंड उसके बाद हम लोग इसके आंसर्स आपको बताएंगे. सो यू हैव 1 more minute टू आंसर. ट्राई टू मेक सम मोर सेंटेंसेज ऑन कंप्यूटर. कंप्यूटर पर आप और सेंटेंस बनाने की कोशिश कीजिए. आई होप यू कैन मेक सो मेनी सेंटेंसेज ऑन द टॉपिक.
Right, you all can make so many sentences. Very nice. Yes, like Ravi said, computer is it is a sophisticated machine. Sarita ने कहा है computer stores data and information. Yes, very nice Sarita, absolutely right sentence. Right, very well. So friends, this activity is over. Now I'm gonna tell you how we can make sentence on computer. Yes, right, very good. So guys, now I'm gonna tell you कि हम 5 sentences कैसे बना सकते हैं. दोस्तों, सबसे पहला सेंटेंस हम बना सकते हैं कि कंप्यूटर क्या है. तो आप पहला सेंटेंस बिल्कुल सही बनाया है कुछ लोगों ने, दैट कंप्यूटर इज अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन. कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन. कंप्यूटर कैसी मशीन है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है. कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन. बिल्कुल सही सेंटेंस है. दूसरा सेंटेंस आप बना सकते हैं, कंप्यूटर इज एडवांस्ड मशीन. कंप्यूटर कैसी मशीन है? कंप्यूटर एडवांस्ड मशीन है. तो आप कह सकते हैं कंप्यूटर इज एडवांस्ड मशीन. कैसी मशीन है वो? आधुनिक मशीन है. कंप्यूटर इज इट इज एडवांस्ड मशीन. तीसरा सेंटेंस आप बना सकते हैं, मुझे कंप्यूटर पसंद है. तो कितना आसान सेंटेंस है. आप बोल सकते हो आई लाइक कंप्यूटर. मुझे कंप्यूटर पसंद है, आई लाइक कंप्यूटर. ऐसे ही दोस्तों, अगर आपने कहा चौथा सेंटेंस, कंप्यूटर की कई सारी कंपनियां हैं, तो आप कहेंगे देयर आर मैनी कंपनीज ऑफ कंप्यूटर. यानी कंप्यूटर की बहुत सारी कंपनियां हैं. देयर आर मेनी कंपनीज ऑफ कंप्यूटर. एब्सोल्युटली राइट. और दोस्तों, पांचवा सेंटेंस है, अगर आपने कहा मेरे पास एक कंप्यूटर है, तो आप कहेंगे आई हैव वन या आई हैव अ कंप्यूटर. सो दीज आर द 5 सेंटेंसेस. दोस्तों, ये 5 सेंटेंसेस हैं जो आप कंप्यूटर पर बना सकते हैं. यस, आई हैव अ कंप्यूटर भी बोल सकते हैं या आई हैव वन कंप्यूटर भी बोल सकते हैं. सो ऑल दीज सेंटेंसेस आर एब्सोल्युटली राइट. सो दोस्तों, इस तरह से आप कंप्यूटर पर सेंटेंस बना सकते हैं. अनिल ने कहा है आई हैव वन लैपटॉप. यस, मेरे पास एक लैपटॉप है. बिल्कुल सही है सेंटेंस अनिल. सो फ्रेंड, लाइक दिस आपने बिल्कुल सही सेंटेंसेस बनाए हैं. कई लोगों ने बिल्कुल करेक्ट सेंटेंसेस बनाए हैं. आई कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू टू पार्टिसिपेट इन दिस एक्टिविटी. नाउ फ्रेंड, व्हाट आई एम गोना डू, अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा मैं आपको कोई 2 सेंटेंसेस दे रहा हूं, उसको आपको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है. पहला सेंटेंस है, पहला सेंटेंस है कंप्यूटर हमें सीखना चाहिए. ये सेंटेंस आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है. और दूसरा सेंटेंस है,
दोस्तों दूसरा सेंटेंस है कंप्यूटर बहुत उपयोगी मशीन है। सो दोस्तों कंप्यूटर हमें सीखना चाहिए, कंप्यूटर बहुत उपयोगी मशीन है। दोस्तों ये दोनों सेंटेंस की इंग्लिश क्या होगी ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। विद दिस फ्रेंड वी आर एंडिंग अप आवर सेशन। ये दोनों दोस्तों इन दोनों सेंटेंसेस को आपको इंग्लिश में लिखना है और कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताना है। वी विल लेट यू नो विच इज द करेक्ट आंसर। ओके दोस्तों, विद दिस वी आर डन विद दिस एक्टिविटी। Thank you very much for participating and I hope you enjoyed the session. I will see you in next session with another interesting topic. Till then, do take care of yourself, friend. Okay, all of you, good day. Bye-bye.